दूसरी बात यह कही जाती थी कि क्योंकि 14 जमातों की हुकूमत थी, एक जमात के पास मैंडेट नहीं था, रोज लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, मसाइल होते थे, इसलिए हम जो है वो डिलीवर नहीं कर सके, तो वो भी 14 जमातों की हुकूमत है। लेकिन तीसरा जो फर्क मैं आपको बार बार रियलाइज करवा रहा हूँ कि इस पर दो चीजें हैं। जो 2018 की असम्बली थी उसमें इमरान खान क्योंकि जीते थे, पीटीआई जीते थी, उस इलेक्शन को बहरहाल कानूनी तौर पे पीटीआई और असम्बली का बड़ा हिस्सा मानता था कि वो दुरुस्त है। दूसरा उसमें यह होता था कि जो अपोजिशन के लोग थे वो भी उसी इलेक्शन के जरिए जीते हुए थे, इत्तेहादी छोड़ गए और रजीम चेंज हो गया। लेकिन इस बार ये जो असम्बली है इसके ऊपर इस वक्त बलोचिस्तान में एहतजाज हो रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ केपीके में सूरत हाल आपके सामने मौलाना साहब मुस्तरद कर रहे हैं। फिर इसी तरह से सिंध में आज जो जीडीए का जो मनाजिर सामने आए हैं, वीडियो मनाजिर, वो बहुत खौफनाक है, जितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सिवाय पीएमएलएन के सब मुस्तरद कर चुकी हैं और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अलावा सब मुस्तरद कर चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 23 चाराहें बंद हैं, बलोचिस्तान में एहतजाज हो रहा है। केपीके के अंदर एक तशवीश है कि पूरे पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया गया है। फिर पंजाब के अंदर 90% हल्कों में धांधली हुई है, फॉर्म 45 मौजूद हैं। तमाम पूरे पाकिस्तान के तमाम जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर पूरा इंटरनेशनल मीडिया आवाज़ उठा रहा है और बात कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में ये आज की जो पीटीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने दिखाया, फ्लॉज दिखाए, सबूत दिखाए, शवाहिद दिखाए। और एक चीज़ आप और नोट करें, जब 2018 में इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि आरटीएस बैठा और धांधली के जरिए इलेक्शन पीटीआई को जिताया गया है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून ने शवाहिद के साथ नहीं की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूतों के साथ नहीं की थी। आज सबूतों के ढेर थे, आज लोग ज्यादा थे, टाइम कम था, लोग ज्यादा बात करना चाहते थे, उनको कहा जाता मुख्तसर बात करें। कई पीटीआई के जो जीते हुए एमएनएस एमपीएस हैं उनको मौका ही नहीं मिला बात करने का। तो पीटीआई ने आज साबित कर दिया है शवाहिद के साथ कि उनकी सीटें 180 हैं। आज पीटीआई ने 180 का फिगर साबित कर दिया फॉर्म 45 के तहत। बाकी जो फॉर्म 47 है उसका कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा ये बात ज़हन में रखें कि ये कंपनी जो आ रही है ये नहीं चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 माह जो है वो आप कहें कि हुकूमत 4 से 6 माह या तो चलेगी, या यह है कि पीटीआई को सीटें वापस की जाएंगी मैंडेट और पीटीआई की जो है वो हुकूमत आएगी। तो ये आज का दिन पीटीआई ने जो कुछ किया है, पीटीआई ने आज जो है वो आने वाले हुकूमत के राह में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। शरीफ खानदान के लिए इन सुरंगों से गुजरना मुमकिन नहीं है। मुझे अपने दो में याद